दोस्तों मारुति एरेना सेगमेंट में मारुति के द्वारा लॉन्च की गई बिल्कुल सही टाइम पे लॉन्च की गई है ये एसयूवी। और ये एरेना सेगमेंट की सबसे बेहतरीन या सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड गाड़ी है मारुति विक्टोरिस। जी हाँ दोस्तों, इसको मारुति ने बिल्कुल सही टाइम पे लॉन्च किया है, फेस्टिव सीजन के टाइम पे, जहाँ पर जीएसटी के साथ साथ आपको फेस्टिव सीजन के ऑफर्स भी मिल रहे थे। तो यहाँ पर अब इसकी सेल्स जो है वो काफ़ी बेहतरीन हुई हैं। तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहते हैं और इसका बेस वेरिएंट आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके एलएक्सआई यानी बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक ताकि आप भी जान सके कि इसके बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। और दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो कि सीएनजी में इसको कंसिडर करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान रखने की बात है, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस गाड़ी के बेस वेरिएंट के एक्स-शोरूम प्राइसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट होती है 10.5 लाख रुपए एक्स-शोरूम से और जाती है पूरे 20 लाख रुपए तक। मतलब 10.5 से स्टार्ट होके 20 लाख रुपए तक जाती है, जहां पर इसके सीएनजी वेरिएंट्स भी आ जाते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी आ जाते हैं। मतलब सब कुछ 10.5 से लेके 20 लाख तक कवर हो जाता है। अगर ऑन रोड पेट्रोल की बात करें दोस्तों, तो ऑन रोड पेट्रोल इसका पड़ता है 12,11,000 में और इसका टॉप वेरिएंट है ZXi प्लस ऑप्शनल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव। तो ये पड़ता है 22 लाख रुपए का। पूरा 10 लाख रुपए का डिफरेंस है दोस्तों बेस टू टॉप में। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि इसको पेट्रोल में कंसिडर करना चाहते हैं और बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं। अगर सीएनजी के प्राइसेस की बात करूं तो सीएनजी में सिर्फ आपको 3 ही वेरिएंट मिलेंगे, जो कि है एलएक्सआई सीएनजी, वीएक्सआई सीएनजी और जेडएक्सआई सीएनजी। एलएक्सआई सीएनजी आपको ऑन रोड मिलेगा 13,26,000 का, जेडएक्सआई सीएनजी आपको मिलेगा 16,79,000 यानी 16,80,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। 16.5 में आप इसको ऑन रोड लेके आ सकते हैं अगर आप इसको सीएनजी में कंसिडर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर पेट्रोल के बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे इसके सभी फीचर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके डायमेंशंस। इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है दोस्तों डायरेक्ट कंपटीशन के लिए, जो कि है आपकी क्रेटा, सेल्टोस, मतलब 4 मीटर से ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं उनको ये डायरेक्ट कंपटीशन देगी एरेना सेगमेंट में। नेक्सा सेगमेंट में तो मारुति के पास ग्रैंड विटारा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं थी जो कि ब्रेजा से ऊपर थी। तो ब्रेजा से ऊपर इन्होंने एक एसयूवी लॉन्च करी है। इसकी लेंथ है 4360 mm, विड्थ है 1795 mm, हाइट है 1655 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है अनलेडन गाड़ी का 210 mm का, काफी सही है। व्हील बेस है 2600 mm का और ग्रॉस वेट है 1655 किलो का। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ गाड़ी आती है दोस्तों। तो ये हो गई इसके डायमेंशंस की बात, जो कि आपको हर वेरिएंट में सेम ही मिलेगा, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेट्रोल में मिलने वाले इंजन की, जहां पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का K15C माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जो कि आपको 101.64 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा 6000 आरपीएम पे और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा 4300 आरपीएम पे। 4 सिलेंडर इंजन ये होने वाला है, जो कि आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की कि ये इंजन आपको कितनी माइलेज निकाल के देगा। तो ये आपको 21.18 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब गाड़ी आपकी हाइब्रिड हो। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, लेकिन बेस वेरिएंट से ही आपको माइल्ड हाइब्रिड दिया गया है, जिसकी वजह से इसका माइलेज 20 प्लस क्रॉस कर सकता है। अगर आपकी ड्राइविंग सही है तो 20 प्लस माइलेज आप पेट्रोल में इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। इस साइज की गाड़ी से इतना माइलेज काफी बेहतरीन होता है दोस्तों। पेट्रोल फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको मिलती है 45 लीटर्स की। तो ये हो गई फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स की। तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलेंगे मैकफरसन स्टड सस्पेंशन। रियर में आपको दिए गए हैं रियर ट्विस्ट बीम। इलेक्ट्रिक टाइप आपको स्टीयरिंग मिलने वाला है, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ आपको मिल जाएगा। टर्निंग रेडियस की बात करें दोस्तों तो ये गाड़ी 4.5 मीटर के टर्निंग रेडियस के साथ आती है, यानी 4.5 मीटर के एरिया में ये कम्प्लीटली टर्न कर जाएगी। ब्रेक्स की बात करें तो दोनों ही जगह यानी फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन फीचर्स के लिए जो कि आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, जो कि है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स। तो यहाँ आपको पावर स्टीयरिंग, एसी हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, हाइट एंड रीच दोनों मिलेगी आपको। इसी के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेसरी पावर आउटलेट, रियर रीडिंग लैंप, रियर सीट हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। रियर सीट में सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा आपको। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलेंगे आपको। रियर एसी वेंट मिल जाएंगे बेस वेरिएंट में ही। रियर पार्किंग सेंसर। रियर जो सीट है आपकी उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं। इसी के साथ बेस वेरिएंट से आपको कीलेस एंट्री,
इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वॉइस कमांड, यूएसबी चार्जर आपको मिलेगा फ्रंट में। सेंटर कंसोल में जो आर्मरेस्ट मिलेगा आपको फ्रंट में, उसमें आपको स्टोरेज दी गई है। टेलगेट हज़ार वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ऑल फोर पावर विंडोज आपको मिलने वाली हैं। इसी के साथ आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को देखते हुए बेस वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटीरियर पार्ट की तरफ, जहाँ पर बिल्कुल मिनिमल से फीचर हैं, जैसे कि टैकोमीटर मिल जाएगा आपको, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसका साइज रहेगा 4.2 इंचेस का। अपहोल्स्ट्री आपको मिलेगी फैब्रिक, यानी बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलने वाली है। एक्सटीरियर पार्ट की बात करें तो यहाँ आपको एडजस्टेबल हेडलैम्प्स, रियर विंडो डिफोगर, व्हील कवर्स, रियर स्पॉइलर, ओआरवीएम्स पे आपको इंडिकेटर मिल जाएंगी। इंटीग्रेटेड एंटेना, क्रोम ग्रिल, क्रोम गार्निश, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हैलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर के साथ मिलेंगे। शार्क फिन एंटेना, मैनुअल बूट ओपनिंग। आपने दोस्तों कुछ वीडियोस देखी होंगी या शॉर्ट्स देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, जिसमें कि जेस्चर वाला बूट आपको दिखाया गया है, तो वो अपर वेरिएंट्स में मिलेगा, बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आपके जो ओआरवीएम्स होंगे उनको आप मैनुअली ही एडजस्ट कर पाएंगे, और एडिशनल फीचर्स में एरो वेंट्स और एरो एजेस आपको दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है 215 बाई 60 आर 17 इंच के ट्यूबलेस रेडियल टायर यहाँ आपको मिलते हैं। मतलब 17 इंच के बेस वेरिएंट से ही आपको टायर यहाँ मिल जाते हैं। व्हील बेस भी काफ़ी सही है, तो कंफर्ट में तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी होने वाली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ, जो कि है एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट। तो यहाँ आप बिल्कुल खुश होने वाले हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही आपको 7 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है विद 2 स्पीकर्स, जो कि आप बाहर से भी लगवा सकते हैं 2 स्पीकर तो। लेकिन इसके साथ आपको क्या-क्या मिलता है, तो यहाँ आपको रेडियो मिलेगा, इंटीग्रेटेड 2 इन ऑडियो सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 इंचेस टच स्क्रीन सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जिसमें आप यूएसबी भी लगा सकते हैं। एडिशनल फीचर्स में आपको स्मार्ट प्ले प्रो भी मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर है, मतलब बाहर से गाड़ी में कुछ भी काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो बेसिक काम होते हैं वो तो करवाने ही है। इसी के साथ आपको 2 ही स्पीकर मिलते हैं, तो 2 स्पीकर आपको एक्स्ट्रा और लगवाने हों तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं एडास फीचर की, तो यहाँ आपको कोई भी एडास फीचर नहीं मिलता, ना ही कोई एडवांस इंटरनेट फीचर मिलता है। हालांकि ओटीए अपडेट्स यानी ओवर द एयर अपडेट्स जो आते हैं वो आपको मिलेंगे, एसओएस इमरजेंसी असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस पार्ट की तरफ जहाँ पर इस गाड़ी की जो यूएसपी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, क्योंकि मारुति की गाड़ी होने के बावजूद भी इसमें अब आपको 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग और 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग दोनों मिल जाती हैं। तो आपको सेफ्टी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। इसी के साथ फीचर्स क्या-क्या मिल जाते हैं वो देख लीजिए। इसमें दोस्तों आपको एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग्स आपको बेस वेरिएंट से ही दिए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार्म वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट सीट बेल्ट जो हैं वो आपको प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ मिलेंगे। इसी के साथ हिल असिस्ट और इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। मतलब बेसिक जो फीचर्स हैं वो सभी एड ऑन किए गए हैं बेस वेरिएंट से ही, और काफ़ी बेहतरीन आपको ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज बन जाता है दोस्तों। अगर आप 12 लाख में कोई एसयूवी देखना चाहते हैं जो कि क्रेटा को कंपटीशन दे रही हो, तो आप इस गाड़ी पे जा सकते हैं। मारुति को खरीदने का जो कारण होता है दोस्तों वो ये होता है कि हमें सबसे कम खर्चे पे गाड़ी चलानी है। हम एक बार हमने जैसे 12 लाख रुपए लगाए, उसके बाद हमें माइलेज भी ठीक मिल जाए, और आफ्टर मार्केट जो सर्विस है वो भी काफ़ी बेहतरीन हो, मतलब आफ्टर सेल सर्विस है वो मारुति की तरफ से भी, और जो इसके बाहर मैकेनिक बैठे हैं उनको भी मारुति की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छे से समझ आती हैं। चाहे वो इंजन पार्ट हो या बॉडी पार्ट हो, कोई भी पार्ट आपको लेना हो तो भी आसानी से मिल जाता है मारुति का। इस वजह से मारुति की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं इंडिया में, ये आपको भली-भाँति पता है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों के लिए जो इसको सीएनजी में लेना चाहते हैं। तो सीएनजी में एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हमें ये लगता है कि इसका जो टैंक है, सीएनजी टैंक, वो अंडर बॉडी फिट किया गया है। अंडर बॉडी का मतलब है दोस्तों कि जो आपके पीछे के टायर्स होते हैं वहाँ लगभग उसके बीच में आपको जो सीएनजी टैंक है वो फिट करके दिया है, और उसके जो नीचे कवरिंग है वो आपको फाइबर की मिलती है। मैं आपको कंप्लीटली दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन आपने काफ़ी रील्स देखी होंगी या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि मारुति विक्टोरियस की सीएनजी फिटमेंट कहाँ की गई है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे फिटमेंट की गई है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जब गाड़ी नीचे से कहीं हिट हो जाए,
या कोई बड़े पत्थर से टकरा जाए या फिर हाई स्पीड पे जब गाड़ी चल रही हो और फिर कुछ टकरा जाए, तो दोस्तों सबसे पहले इम्पैक्ट सीएनजी सिलेंडर पे आएगा। सीएनजी सिलेंडर भले ही फटे ना फटे या टूटे ना टूटे, लेकिन इसकी जो पाइप है, जो पतली-पतली पाइप होती हैं सीएनजी की, वो तो टूट ही सकती हैं। तो इस वजह से सीएनजी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। हालाँकि इसमें और भी अच्छी सेफ्टी ऐड ऑन की गई होंगी, लेकिन मुझे ये पर्सनली काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा मारुति की तरफ से, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, आपने 4 मीटर से ऊपर की एसयूवी बनाई है। जैसे ग्रैंड विटारा में भी आप सिलेंडर पीछे रखते हैं, तो वैसे इसमें भी रख सकते थे। उसके अलावा भी आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल सकता है। लेकिन अंडर बॉडी शिफ्ट करके आपने बूट स्पेस को बढ़ा दिया, और जो कि मतलब बहुत ही बड़ा बूट स्पेस आपके लिए बच जाता है। अगर मैं पेट्रोल वाले वेरिएंट की बूट स्पेस की बात करूं दोस्तों, तो 439 लीटर का बूट स्पेस यहाँ आपको मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। तो अगर हम बूट में सीएनजी सिलेंडर रख देते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। काफ़ी उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस हमारे पास बच जाता। लेकिन अंडर बॉडी शिफ्ट करके सीएनजी वालों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मारुति ने खड़ा कर दिया है। हालाँकि कुछ ना कुछ क्लैरिफ़िकेशन इस पे ज़रूर आई होगी मारुति की, तो वो आपको देखना है दोस्तों कि आपको सीएनजी चाहिए या फिर आप पेट्रोल पे जाएँगे। मेरा मानना तो ये है दोस्तों कि अगर आपका बजट है 15 लाख रुपए के आसपास और आपको विक्टोरिस गाड़ी ही पसंद है, यही चाहिए, तो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सीएनजी के बराबर पेट्रोल में माइलेज मिल जाएगा। इसके अलावा सीएनजी मुझे यहाँ सेफ नहीं लग रहा है इसका। बाकी आप अपनी क्या राय देते हैं कमेंट में मुझे बताइए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके, या इसके साथ मारुति ने क्या सेफ्टी दी है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दोस्तों, इसके बेस वेरिएंट के बारे में हमने बात करी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।